Hey guys, welcome to Calculus Plus. Today we are going to study the third chapter, Applied History, question and answers discussion. I'm your educator Saurav. Stay tuned. Complete the following sentences by choosing the correct option. The earliest museum in the world was discovered in the excavations at the city of. It is Ur. Museum जो था वो डिस्कवर किया गया था एक्सकेवेशंस यानी जब खुदाई की जाती है ज़मीन में, तो वो सिटी जो थी उसका नाम था उर. Then second one is the National Archives of India is in Delhi. It is in our capital city. Identify the wrong pair, correct it and rewrite. So I've already highlighted that second one is the wrong pair, Ramman. It is not a dance form in West Bengal. So you have to write wrong pair and then you have to correct it. So Ramman क्या है? It is a religious festival and ritual theatre of Garhwal Himalayas. Explain the following concept, applied history. What is applied history? Applied history is also known as public history. That means it is related to public. What is applied history actually? It is a field of study concerned with application of history. For what? For benefit of people. जो भी history हम use करेंगे वो किस चीज़ से concern है? It is concerned with application, यानी वो history का हम use करेंगे, apply करेंगे. किस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे? बेनिफिट ऑफ पीपल इन कंटेम्प्रेरी यानी अभी एंड फ्यूचर टाइम्स में. सो दिस इज योर अप्लाइड हिस्ट्रीज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशंस. अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है तो आपको गाइडेंस मिलेगा. क्यों? क्योंकि आपको पहले पास्ट में जो चीज़ें हुई है वो आपको पता चलेगी और वो जो गलती पास्ट में हुई है वो आप प्रेजेंट में नहीं दोहराओगे. तो क्या होता है? गाइडेंस मिलता है जो सॉल्यूशंस फाइंड करके देगा आपको. टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन सोशल प्लानिंग. इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस, तो ये कि सोशल प्लानिंग जो किया है हमारे गवर्नमेंट ने, जो लॉकडाउन है, सो दैट इज क्रिएटेड वाई? बिकॉज इट इज़ अ सोशल इश्यू. क्यों किया है? क्योंकि वो वायरस जो है दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो वो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए सोशल प्लानिंग की है. तो ये क्यों किया है? क्योंकि हमें हिस्ट्री का नॉलेज है. क्योंकि 19th सेंचुरी जो था उसमें एक प्लेग डिजीज़ आया था. सो उस टाइम पर भी क्या हुआ था, बहुत सारे कंट्रीज अफेक्ट हुए थे, तभी भी लॉकडाउन किया गया था इन मेनी कंट्रीज. आपको पता है ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन ने कैसे डिस्कवर किया? क्योंकि तभी भी एक लॉकडाउन चालू था and at that time Newton discovered the gravitational force. So social planning हम जब करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, तो पास्ट में जो हुआ है उसको हम गाइडेंस लेके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. जैसे आप गवर्नमेंट का एग्जांपल लोगे, कोई भी नई योजना या स्कीम गवर्नमेंट्स जब लाती है तो उसको स्टडी करती है हिस्ट्री में कि वो स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट करने चाहिए, गरीब लोगों तक वो कैसे चीज़ें पहुंचनी चाहिए, तो उसका गाइडेंस मिलता है. And that history is applied by the government for betterment of the society and via social planning. तो ये आपको याद रखना है. Third is applied histories project can create opportunities for people to participate along with technical experts. So ये आपको क्या करता है? अप्लाइड हिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके सोशल प्लानिंग में विद टेक्निकल एक्सपर्ट्स. And their participation in capacity of tourist visiting museums, ancient sites is also important. आप कभी टूरिस्ट बनकर किसी म्यूजियम में या एंशियंट साइट्स में भी जाते हो तो भी आप क्या करते हो? पार्टिसिपेट करते हो हिस्ट्री में, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर क्या करते हो? टिकट्स खरीदते हो. तो एक वो बेनिफिट होता है अप्लाइड हिस्ट्री में एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी. देन फोर्थ वन इज टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल. जब आप ताजमहल देखने जाओगे या कोई आप में से कोई गया हो तो क्या होता है? कि इंटरेस्ट पैदा होता है कि ये इतनी खूबसूरत जो या आर्किटेक्चर फॉर्म है वो कैसे बनाया है, हाउ इट इज़ मेड, किसने बनाया होगा और ये कौन से सेंचुरी में बना है. तो आपको काफ़ी एक एक्साइटमेंट होता है कि हाउ दिस मॉन्यूमेंट हैज़ बिन बिल्ट एंड मेड. सो ये क्या होता है? टूरिज्म एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है हिस्ट्री में. दे कैन वॉलेंटियर टू पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स. आप अगर इंटरेस्ट रखते हो इस फील्ड में, सो यू कैन वॉलेंटियर एंड पार्टिसिपेट फॉर कंजर्विंग द मॉन्यूमेंट एज वेल एज प्रिजर्विंग इट ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज. अगर आप किसी एंशिएंट सिटी में रहते हो जहाँ पर ये मॉन्यूमेंट्स अभी भी प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पर जाकर प्रिजर्व एंड कंजर्वेशन के अलग अलग चीज़ें कर सकते हो ताकि लोगों में क्या हो सके, एक जागरूकता पैदा हो सके कि हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड प्रिजर्व एंड कंजर्व इट. सो ऑल दिस थिंग कम्स अंडर द अप्लाइड हिस्ट्री.
देन व्हाट आर आर्काइव्स? एज वी ऑल नो, आर्काइव्स क्या करते हैं? प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ओल्ड फिल्म्स। आर्काइव क्या है? बेसिकली एक लाइब्रेरी है जहाँ पर सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ओल्ड फिल्म्स क्या किए जाते हैं? स्टोर किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली। एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इट्स आर्काइव्स इंडिपेंडेंट। हर स्टेट में सेपरेट इंडिपेंडेंट आर्काइव्स मौजूद है। द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे। फिल्म का जो आर्काइव है नेशनल, that is in Pune, and it was established in 1964 by Ministry of Information and Broadcasting of Government of India. Ministry of Information and Broadcasting के मिनिस्टर अभी कौन है? The name is प्रकाश जावड़ेकर जी। Explain the concept of public history. Now as we see that applied history को ही हम public history कहते हैं, तो उसका हमें concept explain करना है कि क्या मायने रखता है public history. This is your third question. You have to answer it in 25 to 30 words. सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। लोगों में काफ़ी गलत फहमी या शंकाएं है कि हम हिस्ट्री का जो नॉलेज लेंगे वो आगे जाके हमें क्या प्रैक्टिकल यूज़ में आएगा, उससे हम पैसा कमा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जो हिस्ट्री पढ़ता है वो हिस्टोरियोग्राफर बन सकता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उसको जॉब लग सकती है, वो किसी बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता है, एंड देन वो किसी गवर्नमेंट का कोई रिसर्च होता है तो उसमें जाकर शामिल हो सकता है, टेक्निकल एक्सपर्ट बन सकता है। तो ये जो लोगों में मिसगिविंग्स है ये दूर करने के लिए पब्लिक हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज, फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। हिस्ट्री को हम क्या करते हैं? एक इंटरेस्ट के तौर पर लेते, पर वो किसको इंटरेस्ट होता है? ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट। आम जो कॉमन पीपल होते हैं, आफ्टर दे स्टडी डिफरेंट साइंस एंड कॉमर्स एंड दे स्टार्ट टू डू जॉब्स इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड, सो दे नेवर कम एंड रीड हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज ओनली अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर हिस्टोरियंस जो इस फील्ड में है, या फिर आप जैसे स्कूल और कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज हिस्ट्री शुड बी रिमेंबर्ड। इसीलिए क्या है कि ये मिसगिविंग्स दूर करना इंपॉर्टेंट है। सो विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज एंड नॉट परटेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ इज नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड। सब बहुत लोगों का मानना है कि अगर हिस्ट्री में किसी को हायर स्टडी परस्यू करना है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ उसका यूज़ होता नहीं है, एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड भी नहीं है, जॉब भी नहीं लगेगी। अगर आप देखोगे कि हिस्टोरियन को जो जॉब होता है तो बहुत लिमिटेड जॉब्स है, तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू देम। बट इट्स रॉन्ग, यू कैन गो एंड जॉइन जर्नलिज्म। आप जर्नलिज्म कर सकते हो, आप बुक्स लिख सकते हो, आप बाद में मास मीडिया में जा सकते हो, तो ये सब चीज़ें हैं। बट स्टिल अ सेफ करियर इज चूजन बाय द पीपल सो दैट दे कैन लिव अ इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। देन पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स। तो ये जो मिसगिविंग्स है, लोगों की गलत फहमी है, शंकाएं है, ये पब्लिक हिस्ट्री क्या करता है? दूर करता है। एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। वो लोगों को क्या करता है? हिस्ट्री के साथ मीनिंग जोड़ता है और लोगों को कनेक्ट करता है। Universities in India and abroad offer many courses in public history. If you wish to study public history, you can take admissions in universities in India as well as abroad. Then what is the role of UNESCO in context of heritage site? As we all know, UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. तो वो हेरिटेज साइट्स जो है उसका क्या रोल है यूनेस्को का, तो आपको वो बताना है। तो देखिए, जो भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं वो यूनेस्को क्या करती है? लिस्ट करती है। तो क्यों ज़रूरी है? इट इज़ एसेंशियल फॉर बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। अगर हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन को मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बचा कर रखने और उनको दिखाना है, तो हमें उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, इसलिए वो एसेंशियल है। Second is UNESCO plays major role in conservation and preservation of rich cultural and natural heritage. UNESCO क्या करता है? गाइडलाइंस देता है टू गवर्नमेंट कि आपको क्या करना है। हमने इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। अब वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है तो ये सिर्फ आपके इंडिया का नहीं, अब पूरे वर्ल्ड का कंसर्न है, तो आपको इसको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। तो ये गाइडलाइंस यूनेस्को देती है एंड दैट आर बाइंडिंग। सो यूनेस्को द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस सम डायरेक्टिव्स। उन्होंने कुछ दिशाएं दिए हैं विथ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है उनका। क्या उद्देश्य है? प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, कि आपको कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज जो है इंडिया का या फिर वर्ल्ड में किसी भी भाग में, उनके गवर्नमेंट को अगर यूनेस्को ने कोई गाइडलाइंस दी है तो उनका कल्चर
और उनका जो नेचुरल हेरिटेज है वो क्या होगा, प्रमोट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दोस डायरेक्टिव्स लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। यही डायरेक्टिव्स या दिशाओं की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किए जाते हैं बाय यूनेस्को। द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स। द कास्ट प्लेटिव इन डिस्ट्रिक्ट सातारा is also part of Western Ghat. You can also write different World Heritage Site if you want to from your textbooks. The Indian traditions declared as oral and intangible heritage in 2016 is yoga. तो योगा जो है दैट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज एंड योगा डे भी मनाया जाता है पूरा इंटरनेशनली। इट वॉज इनिशिएटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। Answer the following in 25 to 30 words. Third question. Find out the world cultural heritage sites located in Maharashtra. देखिए जैसा यूनेस्को ने लिस्ट किया है तो आप ये भी नाम लिख सकते हो इस आंसर में इफ़ यू वांट टू। सो 1983 में अजंता केव जो साइट है दैट इज़ इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। देन अगेन इन 1983 एलोरा केव्स दैट इज़ ऑल्सो इन औरंगाबाद। सो दिस इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एलिफेंटा केव्स को 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था दैट इज़ इन मुंबई। एंड इन 2004 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई दैट वाज आल्सो अंडर वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र। Complete the following concept chart. So you have been given a chart. You have to write cultural heritage which are of two types, tangible and intangible. Tangible क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, तो वो क्या है, एंशियंट साइट्स, बिल्डिंग्स या फिर स्कल्पचर। स्कल्पचर आपको पता है कि कोई पत्थर है उसको स्कल्प्ट करने के बाद उसकी मूर्ति बना दी तो उसको स्कल्पचर का टाइप कहते हैं। देन आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स यानी पुराने खिलौने मिले हैं, अर्दन पॉट्स मिले हैं तो वो आर्टिफैक्ट में आता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स है जो एक लिखा हुआ रहता है उस पर। देन पेंटिंग्स, तो ये सब टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में आता है। इनटैंजिबल क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते, दैट आर काइंड ऑफ ओरली ट्रांसफर्ड। सो वन इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी जो भी हम ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमें संस्कृति जो हमारे दादाजी या नाना जी से पास होती है या फिर उनके नाना जी से पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो भी हमारे घर में ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं वो आता है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। देन ओरल ट्रेडिशंस, ओरल ट्रेडिशंस में क्या है, स्टोरीज, क्लासिक फोक सॉन्ग्स, ऑल दिस थिंग्स विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड देयर नॉलेज, वो आता है ओरल ट्रेडिशंस में। Then social customs, social customs for example whatever rituals and social customs we have like Ganpati festival, then Durga Puja, all these social customs and rituals of celebrating festivals, all are this intangible heritage site. Then styles of performing art, for example in Mumbai we have Koli dance, so that is a style of performing art. So that is also an intangible cultural heritage. Thanks for watching and please do watch part 2 and all the videos are in the playlist, and please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.